उन्होंने सीधा पूछा कि कृतिका आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे कि आपने कहावत सुनी है ना कि डायन भी 7 घर छोड़ के वार करती है। तो बिग बॉस OTT 3 में आज मीडिया ने जमकर कृतिका और अरमान से क्वेश्चन आंसर्स किए, जिनका आंसर देते वक्त कृतिका बहुत बार सकपकाई भी, क्योंकि आंसर्स जो उनसे पूछे जा रहे थे वो बहुत ज्यादा सेंसेशनल थे। ऐसे क्वेश्चन थे जो उनकी पर्सनल लाइफ से थे, जिसको वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा पब्लिकली बता भी चुके हैं, लेकिन आज मीडिया थोड़ा सा उनको बहुत ज्यादा रोस्ट करने के मूड में थी। तो चलिए देखते हैं कि आखिर मीडिया ने उनसे ऐसे कौन से क्वेश्चंस पूछे जिसपे अरमान का भी फेस देखने वाला था और कृतिका का। जो पहला क्वेश्चन पूछा गया उसमें कृतिका से ये था कि भाई आप लोगों का ये जो रिलेशनशिप है जो आप बाहर दिखाते हैं पब्लिकली, ये बहुत ज्यादा आप लोग सेंशलाइज करते हैं, यानी कि एक आई बॉल आप लोग दिखाते हैं कि लोग आपकी तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट हों। लेकिन इसके ऊपर जो पायल मलिक है, जो कि अब इवेक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, बाहर जाके वो अलग ही तरह के कुछ गॉसिप्स कर रही है, अलग ही तरह के कुछ वीडियोस बना रही हैं, जिसमें कि वो बोल रही हैं कि मैं अब इनसे अलग हो जाऊंगी, मैं अपने बच्चों को लेकर अलग चली जाऊंगी। उनके जो थंबनेल्स हैं उसमें वो दिखा रही हैं कि भैया मैं तो डिवोर्स ले लूंगी। तो कुछ इस तरह के आप लोग जो स्ट्रेटजी कर रहे हैं, क्या ये सिर्फ आई बॉल्स कैच करने के लिए? तो इसके ऊपर पहले तो कृतिका को समझ में ही नहीं आया। इस चीज का आंसर दिया कि भाई अगर आपको लगता है कि हम लोग ये फेक लाइफ दिखा रहे हैं, तो बिग बॉस तो एक कहते हैं जैसे कि एक रियलिटी शो है, जिसमें हम कुछ भी रियल, ऐसा नहीं है कि हम रियलिटी से अलग कुछ दिखाएंगे। हमें अगर रियल रहे बिना यहाँ पे रहना है तो फिर हम इस जर्नी को कर ही नहीं पाएंगे। तो इससे अच्छा तो होगा मैं भगवान के पास चले जाऊँ। मतलब इस तरह के वो रिप्लाई दे रहे थे जो कि सुनने में थोड़े से ऑकवर्ड लग रहे थे कि अरमान इस तरह के कैसे बोल सकते हैं। क्योंकि उनसे जब पूछा गया कि आपकी जो पर्सनल लाइफ में आप लोग दिखाते हैं कि आप तीनों का बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ये कहीं ना कहीं नकली होने का दिखाता है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ कैमरास के लिए दिखाते हैं कि आप लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड रखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि बाहर जाते ही पायल के कुछ अलग ही स्टेटमेंट निकल के आ रहे हैं, अंदर आप लोगों की अलग स्ट्रेटेजी दिखाई दे रही है। तो ये एक क्वेश्चन था जिसके ऊपर अरमान ने बहुत ही अजीब सा आंसर दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जैसा कि मैं बाहर रहता हूं वैसा मैं यहाँ पर भी हूँ। मैं गुस्सा करता हूँ, मेरी गालियां निकलती हैं, मेरे धक्के निकलते हैं, अगर कोई मुझे कुछ कहता है आके तो मैं उसके ऊपर रिएक्शन भी देता हूँ। तो कहाँ पर मैं फेक कर रहा हूँ? ऐसा तो है नहीं कि मैं चुपचाप कहीं पे बैठा हूँ। मैं तो रियल में जो जैसा हूँ वैसा ही दिखा रहा हूँ। और तो और अरमान ने तो रिपोर्टर को ही बोल दिया कि आप जो क्वेश्चन कर रही हैं प्लीज आप उसको थोड़ा सा सोचिए तो सही पूछने से पहले। तो देखिए इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आंसर यहाँ पर हुए हैं। लेकिन इसके आगे सेम रिपोर्टर ने उनसे पूछा, आप ये जो पॉलीगैमी रिलेशन दिखा रहे हैं, ये जो पॉलीगैमी आप कर रहे हैं बाहर, ये जो टॉक्सिक रिलेशनशिप आप दिखा रहे हैं, क्या ये सही है? इलीगल जो रिलेशनशिप आप दिखा रहे हैं क्या ये सही है? इसके ऊपर अरमान कहते हैं कि देखिए जी, मैं तो खुल के सामने दिखाया कि मेरी एक बीवी है, मैंने दूसरी शादी की, मैं इसको सामने भी लेके आया। कितने लोग तो छुप के अपनी बीवियां मतलब सेकंड शादी करके रखते हैं, अफेयर करते हैं, कितने लोग छुपा के इस चीज को रखते हैं। एटलीस्ट मेरे में गट्स से कि मैं उनको सामने लेके आया और सबके सामने मैं इनको अच्छे से रखता हूँ। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया वो दोनों से पूछा गया, स्पेशली नाम लेके पूछा गया कि भाई मेरा क्वेश्चन अरमान और कृतिका दोनों के साथ में है। उनका क्वेश्चन था कि मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब आप एक रिलेशनशिप में थे ऑलरेडी, उसके बावजूद आप अपनी वाइफ की ही फ्रेंड के साथ में शादी कर लेते हैं, तो ये किस तरह का एग्जाम्पल आप सेट करना चाहते हैं? आपको विशाल ने जब एक हल्का सा कमेंट आपकी वाइफ के ऊपर किया, आपको इसके ऊपर गुस्सा आया, आपने उसको थप्पड़ भी मार दिया, लेकिन आप खुद जो इस तरह की इनलीगल वाली जो रिलेशनशिप है उसको आप लोगों के सामने सेट कर रहे हैं, लोगों के सामने दिखा रहे हैं कि ये सही है। तो ये कहां तक सही है? आप तो अपनी बीवी आपके घर में खुद ही थी, आप दूसरी बीवी लेके आए, तो आप ये कौन सा सही कर रहे हैं? आप भी तो गलत करके ही बैठे हुए अपने खुद के घर में अपनी बीवी के सामने ही। और फिर उन्होंने कृतिका से पूछा कि कृतिका आपके पास कोई और मुद्दा नहीं होता है, आप हमेशा ये सोचती हैं कि अरमान कुछ मुद्दा लेके आए और आप उसके ऊपर कुछ ना कुछ रिएक्ट करें, मतलब आपके पास खुद अपना कुछ भी मुद्दा नहीं है बिग बॉस में रहने का। सेम क्वेश्चन जब कृतिका से पूछा गया तो कृतिका ने यही कहा कि देखिए जी, हम जब तीनों लोग बिग बॉस के अंदर आए थे तो हम लोग ये सोच के आए थे, हम ये दिखाना चाहते थे कि हम कितने प्यार से रहते हैं, जैसा हम लोग रियल लाइफ में रहते हैं वैसे। क्योंकि हमें बाहर बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि आप तीनों लोग ऐसे कैसे इतने प्यार से रह लेते हैं, तो हम वही चीज यहाँ पर दिखाने आए थे। लेकिन यहाँ पर हमें काफी ज्यादा गलत लिया गया, हमें बहुत ज्यादा हेट मिली गई। जो तीसरा क्वेश्चन आया भाई, वो तो एकदम ही लाइक एक बोलते हैं ना, एकदम मुझे लग रहा है कि अरमान को बहुत ज्यादा अंदर से गुस्सा आया होगा, कृतिका को भी। क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा था जिसमें कि रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि वैसे तो मेरा क्वेश्चन साइंस से था, लेकिन एंडिंग कमेंट मैं आपसे लेना चाहती हूँ। जैसे कि आप जो बोलते हैं कि नैतिकता का पार्ट, तो नैतिकता का पार्ट तो आप मत ही पढ़ाइए,
क्योंकि जब एक बीवी के रहते आपने उस बीवी की एक बहन जैसी दोस्त के साथ में, जो कि 7 दिन के लिए सिर्फ आपके घर पर आई, आपने उसका नंबर लिया, आपने उसके साथ शादी किया और बहुत ही आराम से सबके सामने आप इस चीज को दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं, बहुत ज्यादा आप लोगों के सामने शो ऑफ कर रहे हैं। तो नैतिकता का पार्ट जहां तक है वो आप तो मत ही पढ़ाइए। रूडली एक्चुअली उन्होंने क्वेश्चन किया उनसे, तो उस वक्त तो अरमान का और कृतिका दोनों का फेस देखने लायक था। और क्योंकि वो रिपोर्टर उनसे यही बोल रही थी कि आप बोलते हैं, जस्टिफाई करते हैं कि मैंने इनको बहुत अच्छे से रखा है, मैं बहुत अच्छे से इनको पाल रहा हूं, तो आप तो ये नैतिकता का पार्ट वाला पार्ट पढ़ाइए मत। और इसके ऊपर पता है आपको, अरमान ने कोई आंसर नहीं, क्वेश्चन ऐसा था कि वो इसका आंसर देते भी तो क्या ही देते, क्योंकि नैतिकता के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है। आप आज नहीं, आप फ्यूचर सोच के देखिए तो उनको भी ये चीज फील होती होगी। लेकिन जब कोई सामने से आपसे इस तरह से एकदम मतलब एक ऐसा क्वेश्चन कर देता है जिसका आंसर आपके पास नहीं है, तो ऑब्वियस है आप चुप ही रहना पसंद करेंगे। इसके बाद का जो क्वेश्चन था जो उन्होंने कृतिका से पूछा, भाई आप सुने, उन्होंने सीधा पूछा कि कृतिका आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे कि आपने कहावत सुनी है ना कि डायन भी 7 घर छोड़ के वार करती है, तो भाई आपने तो अपने घर में ही वार किया। क्योंकि आप बोलते हैं, जैसे ओपनली आपने सब जगह पे बोला हुआ है कि आप पायल की बेस्ट फ्रेंड थी, तो आपने तो पायल के हस्बैंड को ही उनसे छीन लिया। आपने तो अपनी बहन के साथ ही धोखा किया। कि अगर पायल आपके साथ ऐसा करती तो क्या आप पायल के जैसे बड़ा दिल रख के उसको बर्दाश्त कर लेती? तो इसके ऊपर पहले तो कृतिका ने घुमाना चाहा, लेकिन क्योंकि रिपोर्टर भी ऐसी थी, एकदम स्ट्रांग अपने क्वेश्चन को पूछ रही थी, तो लास्ट में उनको ये आंसर देना ही पड़ा कि क्योंकि मेरे साथ वो चीज नहीं हुई है इसलिए मैं बोल नहीं सकती हूँ। मतलब उन्होंने घुमाना चाहा इस बात को, लेकिन लास्ट में जब रिपोर्टर अड़ी गई तब वो बोले कि हो सकता है मैं भी एक्सेप्ट कर लेती। मतलब हो सकता है, मतलब वो अंदर से श्योर नहीं है कि भाई ये जिस तरह से आके उनके घर में बसी हैं, उनके हस्बैंड के ऊपर कब्जा किया, इन्होंने पायल को जिस तरह से यूज किया, पायल को एक तरह से जैसे बोला जाता है, पायल जैसे बोलती है हमेशा कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, मैं अपने घर वालों से बहुत टाइम से अलग थी, मैं उनके पास वापस नहीं जा सकती थी, तो उनको मन महसूस के मजबूरी में इन लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ा। वैसे तो मोरल ग्राउंड पे देखा जाए तो ये अच्छी चीज नहीं है जो ये लोग दिखा रहे हैं, पॉलीगैमी जो ये लोग बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई कर रहे हैं, जो कि अच्छी चीज नहीं है, जिसके बारे में लोग बहुत सारी बातें ऑलरेडी कर रहे हैं। देखिए होता क्या है ना कि घर में बैठ के हम लोग चाहे जो मर्जी बातें करें, चाहे जो मर्जी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि हम खुद अपने आप को देख रहे हैं, बाहर से कोई जज करने वाला नहीं है, तब हमें लगता है जो भी हम बोल रहे हैं वो हम सही कह रहे हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी चेक तब होता है जब आप लोगों के बीच में जाते हैं और आपको क्वेश्चन आंसर्स का सामना करना पड़ता है। तो हमें अपने आप को थोड़ा सा जज करना चाहिए खुद ही, पहले से ही। होप करूंगी आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं बिग बॉस थोड़ा सा वॉच करती हूँ, तो मुझे लगा ये वीडियो तो मुझे शूट करना चाहिए। सोचा हस्बैंड की जगह जरा मैं आ जाती हूँ आप लोगों से मिलने के लिए, क्योंकि बिग बॉस मुझे अच्छा लगता है और मुझे देखने में मजा आता है। और दोस्तों मैंने बिग बॉस पे वीडियो बनाया है, लेकिन मुझसे ज़्यादा इनको नॉलेज है, बिग बॉस का काफ़ी देखती हैं। तो मैं तो फिल्मी न्यूज़ आपको बताता हूँ, इंटरनेट एंटरटेनमेंट का न्यूज़ आपको बताता रहता हूँ, बड़ी बड़ी जो देवोस के खासकर जो खबरें हैं। लेकिन बिग बॉस से जुड़ी हुई जितनी भी खबरें होंगी ये बताएंगी आपको। तो चलिए जी, आज का ये एपिसोड देख के आपको अच्छा लगा होगा, होप करूंगी ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके बताना जरूर कैसा लगा। बाय।